हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल डॉक्टर ओम प्रकाश। तो स्टूडेंट्स, आज नेक्स्ट लेक्चर रहेगा आपका डाईहाइड्रोक्सिलेशन में, ओके। और एल्कीन में एडिशन कैसे होता है, सिन अगर एडिशन होगा तो कैसी स्टीरियो आएगी, इन सब के बारे में। और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका लेक्चर रहेगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि कई टाइम आपका एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो मान लो डाईहाइड्रोक्सिलेशन किस किस रिएजेंट की प्रेजेंस में होता है, सबसे पहले तो आपको ये पढ़ना है, ठीक है। मान लो ये एल्कीन है आपका, ठीक है। तो एल्कीन में अगर मैं KMnO4 की रिएक्शन कराता हूँ तो इससे भी हमें डाईहाइड्रोक्सिलेशन मिलता है। लेकिन एग्जाम में केवल ये नहीं आता कि यार KMnO4 की रिएक्शन एल्कीन के साथ होगी और विसेनल डायोल ऑब्टेन होगा। हमें इसकी स्टीरियो पूछता है, हमसे ये पूछता है कि यार इसका प्रोडक्ट कैसा बनेगा, मतलब ये एनेंटियोमर होगा, इसके दो पेयर जो होंगे वो कैसे होंगे, ठीक है। तो इन सब के बारे में मैं ट्रिक्स आपको बताऊंगा, आपको वो चीज़ ध्यान रखनी है, राइट। तो सबसे पहले तो एल्कीन, अगर कोई भी आप एल्कीन ले लो, अगर उस एल्कीन में अगर एडिशन होगा, ठीक है। मान लो ये एल्कीन है, एल्कीन दो तरीके की हो सकती है, एक तो आपका सिन, ये आपका सिन या सिस, मैं जनरली यहाँ पर सिन और एंटी वर्ड यूज कर रहा हूँ। एक तो एल्कीन आपका सिन हो सकती है और दूसरा आपका एल्कीन आपका एंटी हो सकती है, ठीक है। अब देखो, आपको मैं एक टेबल बताऊंगा, ट्रिक बताऊंगा, वो आपको याद रखना है, राइट। सपोज दैट, देखिए यहाँ पर आपका एल्कीन है, टाइप ऑफ एल्कीन, और यहाँ पर आपका रिएजेंट है, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट है। ये जो बनेगा, ये बनेगा आपका प्रोडक्ट, राइट। अब देखो, एल्कीन अगर आपकी सिन है, दो टाइप की मैंने आपको बोला कि एल्कीन आपको मिलेगी, या वो एल्कीन सिन होगी या आपका एंटी होगी। अगर एल्कीन सिन है और रिएजेंट का अटैक भी अगर सिन होता है, रिएजेंट का अगर अटैक भी अगर आपका सिन होता है, तो सिन और सिन के केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो आपका क्या मिल सकता है, आपको इरिथ्रियो मिलेगा, ठीक है। वो प्रोडक्ट क्या मिल सकता है आपका, इरिथ्रियो। ये प्रोडक्ट आपका इरिथ्रियो हो सकता है। अब उस इरिथ्रियो में भी आपका दो पॉसिबिलिटी है, एक तो ये प्रोडक्ट आपका मीजो हो सकता है और दूसरा आपका पेयर ऑफ एनेंटियोमर हो सकता है, पेयर ऑफ एनेंटियोमर, ठीक है। मतलब दो पॉसिबिलिटी मैंने आपको बताई। मैंने कहा कि अगर एल्कीन आपका सिन है और रिएजेंट का अटैक भी अगर सिन मैनर में होता है, तो जो प्रोडक्ट मिलेगा वो उस केस में एक तो इरिथ्रियो प्रोडक्ट मिलेगा। इरिथ्रियो में भी दो प्रोडक्ट हो सकते हैं आपके, या वो मीजो होगा या आपका पेयर ऑफ एनेंटियोमर होगा। अब किस कंडीशन में वो मीजो होगा और किस कंडीशन में आपका पेयर ऑफ एनेंटियोमर होगा, ये आपको ध्यान रखना है। देखो, मीजो तभी होगा जब एंड आर सेम। अगर एल्कीन के एंड अगर सेम है, मान लो ये भी CH3 है और ये भी CH3 है, दोनों एंड सेम है, तो इस केस में हमें जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मीजो मिलेगा। यानी कि मीजो तभी मिलेगा जब एंड और सेम। अगर एल्कीन में जो एंड हैं अगर वो सेम है, ठीक है। अभी मैं एग्जांपल दूंगा तो आपके अच्छे से समझ आ जाएगा। पेयर ऑफ एनेंटियोमर तब मिलेगा जब एंड आर डिफरेंट, एंड आर डिफरेंट। जब आपके एल्कीन के एंड आपके डिफरेंट होंगे, उस केस में आपको पेयर ऑफ एनेंटियोमर मिलेगा, राइट। नेक्स्ट पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है कि यार हमारे पास एल्कीन आपका एंटी हो और रिएजेंट का अटैक भी आपका एंटी हो, ठीक है। एल्कीन एंटी का मतलब यहाँ पर ट्रांस, ठीक है। अगर एल्कीन आपकी ट्रांस है और रिएजेंट का अटैक भी आपका ट्रांस मैनर में हो रहा है, इनके एंटी अटैक हो रहा है। जैसे एल्कीन पे एक कोई एल्कीन है, सपोज दैट ये एल्कीन है, इस एल्कीन पे आपका Br2 का आपने एडिशन कराया, ठीक है। Br2 का सिंपल एडिशन कैसे होता है, Br2 का एडिशन होता है ट्रांस मैनर में, इनकी एंटी एडिशन Br2 देता है। तो इससे जो प्रोडक्ट मिलेगा वो प्रोडक्ट क्या होंगे, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। तो एल्कीन भी आपका एंटी है और Br2 का एडिशन भी आपका एंटी है, तो इस केस में भी आपको दो प्रोडक्ट पॉसिबल होंगे, ठीक है। एक आपका क्या, इरिथ्रियो, सेम चीज, इरिथ्रियो, और दूसरा आपका इरिथ्रियो में दो केस होंगे। ये आपका मीजो हो सकता है, या आपका पेयर ऑफ एनेंटियोमर हो सकता है, पेयर ऑफ एनेंटियोमर, ठीक है। तो मीजो तो तभी होगा जब आपका एंड सेम होंगे, और पेयर ऑफ एनेंटियोमर तब होगा जब एंड आपके एल्कीन के डिफरेंट होंगे, ठीक है। एक तो आपका ये केस है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको विद इन सेकेंड आप
क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं अगर आपको ये चीज़ याद है। तो आपको जस्ट ये याद, एल्कीन और रिएजेंट के फंक्शन को देखने हैं। रिएजेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि यार कैसा डायोल देता है या कैसा एडिशन होता है। जैसे हमें पता है कि यार कक्षा 11 से हम पढ़ते हैं कि यार Br2 का एडिशन आपका एल्कीन पे एंटी मैनर पर होता है। एल्कीन आपका गिवन जो एल्कीन होगी, आप उसका सिस और ट्रांस निकालोगे तो आपको वो भी पता चल जाएगा कि वो एंटी है या सिन है। तो आपको यहाँ पर सिन है और ये आपका ये आपका एंटी है और इसका एडिशन भी एंटी है। देखो विद इन सेकेंड एंटी क्या दे रहा है, एंटी क्या दे रहा है, इरेथ्रियो देगा। अब एंड आपके सेम है, ये भी आपका CH3 है और ये भी आपका CH3 है। तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो क्या बनेगा, आपका मीजो बनेगा। यहाँ पर जो प्रोडक्ट होगा वो डेफिनेटली आपका मीजो होगा। मीजो का मतलब CH3 Br H और आपका CH3, ठीक है। देखो दोनों का एडिशन आपका क्या हुआ, एंटी हुआ, ठीक। एंटी के केस में क्या बना आपका, एंड सेम थे तो ये मीजो प्रोडक्ट होगा। इनकी मीजो का मतलब प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होगी, ठीक है। और इरेथ्रियो है, देखो इरेथ्रियो प्रोडक्ट है। इरेथ्रियो का मतलब होता है सेम ग्रुप प्रेजेंट इन सेम साइड। जैसे Br है, एक साइड है। जैसे एथ्रियो और थ्रियो नॉमेनक्लेचर कार्बोहाइड्रेट से आता है। कार्बोहाइड्रेट में हम बोलते हैं कि जब आपका अगर ऐसा कोई एग्जांपल आपका CHO, इरेथ्रियोज बोलते हैं इसको, CHO OH एंड आपका CH2OH, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट केमिस्ट्री में जब नॉमेनक्लेचर पढ़ते हैं तो अगर देखो हाइड्रोक्सी ग्रुप इरेथ्रियो वाले केस में दोनों सिमिलर साइड होंगे और थ्रियो वाले केस में क्या होता है आपका, एक OH इस साइड है और दूसरा OH इस साइड है। यहाँ आपका CHO है, यहाँ आपका CH2OH है। ये आपका थ्रियोज हो गया और ये वाला आपका इरेथ्रियोज हो गया, राइट। तो वहीं से आपका अगर मैं इससे कंपैरिजन करता हूँ तो ये क्या है, हाइड्रोक्सी ग्रुप सेम था तो इरेथ्रियो, ये चीज़ आपका इरेथ्रियो थी, ये आपका क्या है, इरेथ्रियो है। तो ये भी क्या होगा आपका, इरेथ्रियो होगा। ये भी आपका क्या होगा, इरेथ्रियो होगा। आई बात समझ। तो आपको याद रखना कि यार सिन है तब भी इरेथ्रियो बनेगा, एंटी है तब भी इरेथ्रियो बनेगा। लेकिन इसमें दो केस पॉसिबल है, एक आपका मीजो, दूसरा आपका पेयर ऑफ एनेंटियोमर। पेयर ऑफ एनेंटियोमर तब बनेगा जब एंड आर डिफरेंट, मीजो तब बनेगा जब एंड आर सेम, जैसे आपका ये एग्जांपल है, राइट। नेक्स्ट केस क्या हो सकता है कि यार एल्कीन आपका, एल्कीन क्या हो सकती है, एल्कीन सिन हो सकती है, लेकिन रिएजेंट का अटैक आपका क्या हो सकता है, एंटी मैनर में हो सकता है, ठीक है। एल्कीन आपका सिन है और रिएजेंट का अटैक आपका एंटी होगा, ठीक है। नेक्स्ट केस ये हो सकता है कि यार एल्कीन आपका एंटी हो, लेकिन रिएजेंट का अटैक आपका सिन मैनर में हो, ठीक है। ये भी तो हो सकता है, पॉसिबिलिटी तो दोनों है यार, सिन और एंटी और सिन। तो इस केस में जो चीज़ बनेगी ये बनेगा आपका थ्रियो, ठीक है। ये जो बनेगा प्रोडक्ट बनेगा आपका थ्रियो होगा। तो थ्रियो के केस में आपका पेयर ऑफ एनेंटियोमर, ठीक है। यहाँ पर जो प्रोडक्ट मिलेगा वो मिलेगा आपका पेयर ऑफ एनेंटियोमर। आई बात समझ। इतनी आपको ट्रिक आपको याद रखनी है, ठीक, जो आपके लिए विद इन सेकेंड आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो बिना किसी स्टीरियो लगाए हुए, ठीक है, बिना किसी टाइम कंज्यूमिंग के, राइट। अब एग्जांपल करते हैं। देखो एक एग्जांपल तो मैंने कर दिया कि यार एल्कीन का एडिशन, सॉरी Br2 का एडिशन एल्कीन में, ठीक है। तो एंटी था, तो ये आपका पेयर, ये आपका इरेथ्रियो बनना था, ठीक है, इरेथ्रियो बना और आपका मीजो प्रोडक्ट बन रहा है क्योंकि एंड आपके सेम थे, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लो। अब आपको ये याद रखना है थोड़ा सा कि यार कौन कौन से रिएजेंट किस मैनर में अटैक करते हैं, तभी आप क्वेश्चन को बना पाओगे। अगर आपको रिएजेंट का अटैक पता नहीं है, तो आप ये नहीं बता सकते कि यार जो बनने वाला प्रोडक्ट है वो मीजो है या फिर एंटी है, वो मतलब मीजो है या इरेथ्रियो है या थ्रियो है, ठीक है। तो इसलिए आपको थोड़ा सा रिएजेंट का एडिशन आपको याद रखना है, ठीक। रिएजेंट एडिशन मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, रिएजेंट एडिशन। तो रिएजेंट आपके दो तरीके से एडिशन कर सकता है,
एक आपका सिन एडिशन के रिएजेंट आपको याद रखने की यार, सिन एडिशन वैसे मैं एग्जांपल्स कराऊंगा सारे सिन एडिशन वाले। डायोल या आपका जैसे डायोल को छोड़ दें तो अगर जैसे Br2 का एडिशन है डाइब्रोमीन विसिनल हैलाइड बनता है तो उसका एडिशन आपका एंटी होता है। तो यहाँ पर रिएजेंट आपको याद रखने हैं सिन एडिशन वाले और आपका एंटी एडिशन वाले, एंटी एडिशन। ठीक है, अगर मैं सिन एडिशन की बात करता हूँ तो सिन एडिशन में आपके जैसे KMnO4, अगर मैं KMnO4 के साथ रिएक्शन करते हैं तो तब भी आपका विसिनल डायोल बनता है और वो KMnO4 से जो डायोल मिलते हैं वो सिन मैनर में मिलते हैं, तो ये सिन डायोल देता है। अगर OSO4 की प्रेजेंस में भी जो डायोल मिलता है वो भी आपका सिन डायोल मिलता है। इन सब की हम मैकेनिज्म करेंगे कि कैसे सिन डायोल दे रहे हैं या कोई ट्रांस डायोल क्यों दे रहा है और कैसे दे रहा है, राइट। और आपका वुडवर्ड से जो आपका डायोल मिलता है, वुडवर्ड प्रीबोस्ट रिएक्शन हम पढ़ते हैं, तो जो वुडवर्ड है वुडवर्ड रिएक्शन से जो डायोल मिलता है वो आपका सिन डायोल मिलता है। ठीक है, अब ऐसे ही आपका एंटी एडिशन वाले रिएजेंट है कुछ, जैसे आपका प्रीबोस्ट रिएक्शन से जो डायोल मिलता है। ठीक, और एंटी एडिशन ऑफ ब्रोमीन, अगर आपका एडिशन ऑफ ब्रोमीन ऐसे याद रख लो, एडिशन ऑफ X2 जनरली आपका, चलो Br2 और I2 का भी एडिशन जनरली आपका एंटी मैनर पे होता है, तो एडिशन ऑफ X2 हम लिख सकते हैं। स्पेशली आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो Br2 के मैनर पे पूछा जाता है, Br2 को लेके। ठीक, तो और आपका रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड, जनरली जब भी हम इपॉक्साइड की रिंग को ओपन करते हैं तब भी वो ट्रांस मैनर पे होता है। इपॉक्साइड रिंग ओपनिंग आपका ट्रांस मैनर में होता है, सिन मैनर में नहीं होता, तो ये भी आप याद रख सकते हो। ठीक है, रिंग ओपनिंग ऑफ इपॉक्साइड। ठीक है, और इन जनरल बेसिक कंडीशन में जो OH बनते हैं वो भी आपके एंटी एडिशन वाले होते हैं। तो सिन एडिशन में मैंने क्या बताया, KMnO4, OSO4, ठीक है, एल्कलाइन KMnO4, ठीक, वुडवर्ड रिएजेंट, ठीक, वुडवर्ड रिएजेंट है, OSO4 है। KMnO4 में आप जनरली जो KMnO4 है वो एल्कलाइन बियर्स रिएजेंट बोलते हैं, जिसको एल्कलाइन KMnO4 की प्रेजेंस से वो डायोल बनाता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं आप एल्कलाइन KMnO4, ठीक, OH बनाता है, राइट, OH विसिनल डायोल बनते हैं उससे। ठीक, OSO4 है, वुडवर्ड है। और नेक्स्ट आप ये भी याद रख सकते हो कि यार विल्किंसन रिएजेंट, विल्किंसन जो कैटलिस्ट है उससे जो हाइड्रोजनेशन होता है, हाइड्रोजनेशन आपका सिन मैनर में होता है। ठीक है, कैटलिस्ट की प्रेजेंस में जो हाइड्रोजनेशन होता है वो सिन मैनर में होता है। तो वहाँ पर भी अगर टर्मिनल्स अगर कुछ ऐसे डिफरेंट है तो वहाँ पर भी जो एडिशन होगा वो आपका सिन एडिशन प्रोडक्ट मिलेगा। ठीक, तो अब जाके अगर आप इस ट्रिक को लगाते हो, ठीक है, अगर आपको क्वेश्चन दिए है, ठीक है, क्वेश्चन दे रखा है और आपको रिएजेंट का रोल पता है कि यार वो एडिशन कैसे करता है, तो आप विद इन सेकेंड आंसर दे सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करते हैं देखिए एग्जाम्पल। देखो जैसे आपका ये है, यहाँ पर आपका CH3 है, ये आपका CH2 और ये आपका CH3। अब ये एल्कीन कैसी है, एल्कीन है आपका सिन एल्कीन इसलिए यार क्योंकि ये H और H दोनों ग्रुप्स अगर सेम ग्रुप अगर प्रेजेंट इन सेम साइड दैट इज कॉल्ड सिन, ये सिन एल्कीन है। अगर यहाँ पर एडिशन होता है आपका KMnO4 आपको दे रखा है, बेसिक KMnO4, अगर आप एल्कलाइन KMnO4 दे रखा है तो ये डायोल बनाता है। आपको ये पता है कि यार इस रिएजेंट का रोल है आपका डायोल। इसकी मैकेनिज्म हम जब KMnO4 रिएजेंट पढ़ेंगे तो पूरा KMnO4 के फंक्शंस एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल मीडियम में कैसा होता है, उसके प्रोडक्ट क्या बनेंगे, उसकी मैकेनिज्म क्या होगी, ये सारी चीज़ें KMnO4 जब पढ़ाऊँगा उसमें मैं बताऊँगा। अभी आपको जस्ट याद रखने की KMnO4 डायोल बनाता है। एल्कलाइन KMnO4 दे रखा है, एल्कीन आपको दे रखी है, आपको एल्कीन का नेचर पता करना कि यार एल्कीन आपका सिन है और आपको KMnO4 के बारे में पता है कि यार ये भी आपका सिन डायोल बनाता है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए होंगे, वो 4 ऑप्शन में आपका इरेथ्रियो मिल सकता है, थ्रियो मिल सकता है या अदर टाइप के ऑप्शंस होंगे। तो आपको 2 ऑप्शन तो ऐसे देखते ही आप
कैंसिल कर दोगे कि यार ये सिन था और सिन था, ठीक है। और मैंने बोला कि सिन सिन मैनर पे जब भी दोनों रिएजेंट और सबस्ट्रेट सिन होते हैं तो उस केस में जो प्रोडक्ट मिलेगा वो इरिथ्रियो तो मिलना ही है, ठीक है। वो क्या मिलना है आपका, इरिथ्रियो तो मिलना ही है, यानी कि प्रोडक्ट आपका इरिथ्रियो होगा। और इरिथ्रियो का मतलब क्या है, इरिथ्रियो का मतलब है कि यार जो सेम ग्रुप होंगे, यानी कि यहाँ पर OH बनेगा तो ये चीज़ आपका CH3, इसको मैं ET लिख देता हूँ, ET। यहाँ पर जो OH मिलेंगे दोनों, ये दोनों आपके सेम साइड मिलेंगे और नीचे आपका एक एंड में आपका CH3 है, ठीक है। देखो जब भी हम, वैसे फिशर प्रोजेक्शन है, फिशर का रूल होता है कि यार वर्टिकल कार्बन में मैक्सिमम नंबर ऑफ कार्बन्स को हम लाते हैं, तो ET ये वर्टिकली अगर आप देखो तो 2 3 4 5 कार्बन आपका वर्टिकली है, तो दोनों OH आपका सेम साइड है, तो ये इरिथ्रियो तो है ही, इरिथ्रियो है, इरिथ्रियो है। और इरिथ्रियो के साथ साथ देखो इसमें एंड आपके डिफरेंट है, देखो इरिथ्रियो है, एंड आपके डिफरेंट है, तो इसका मतलब ये पेयर ऑफ एनेंटियोमर बनाएगा, यानी कि इसका एक और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेज होगी, वो होगी आपका ET OH OH H H एंड आपका CH3, ठीक है। तो ये क्या आपका पेयर ऑफ एनेंटियोमर है, ये क्या है, पेयर ऑफ एनेंटियोमर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो आपको अगर बोलता है कि यार ये एल्कीन की रिएक्शन KMnO4 के साथ होती है तो जो प्रोडक्ट मिलेंगे वो क्या होंगे, पेयर ऑफ एनेंटियोमर होंगे, पेयर ऑफ डाइस्ट्रोमर होंगे, या पेयर ऑफ होमोमर्स होंगे, या कुछ पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स होंगे। इस तरीके से 4 ऑप्शंस होंगे। तो आपको पता है कि यार एल्कीन है, एल्कीन के एंड आर डिफरेंट और रिएजेंट का जो एडिशन है वो सिन एडिशन दे रहा है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो इरिथ्रियो बनेगा, और इरिथ्रियो के साथ साथ वो पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स भी होंगे, राइट, पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका अगर एल्कीन आपका ऐसे है, ये एल्कीन है, एल्कीन आपका ट्रांस है यानी कि एंटी एल्कीन है, इसकी रिएक्शन अगर आप KMnO4 के साथ करते हो, देखो इसका रिएजेंट का नेचर तो वही रहेगा ना, एल्कीन कैसी भी हो, लेकिन रिएजेंट तो KMnO4 सिन मैनर से ही अटैक करता है, ठीक है। जो इसका डायोल, इसकी तरफ से जो डायोल बनेगा वो सिन बनेगा, ठीक है, ये सिन। तो आपको मैंने बताया कि यार एंटी और सिन होगा, एंटी और सिन का कॉम्बिनेशन कहाँ पर है, पहला वाला कॉलम तो सिन सिन एंटी एंटी का है, दूसरा कॉलम आपका एंटी सिन का है। यहाँ पर आपका एंटी आपका एल्कीन है और सिन एडिशन मैनर में आपका रिएजेंट अटैक कर रहा है, तो क्या होगा, एंटी और सिन में यानी कि जो प्रोडक्ट बनेगा वो 3O बनेगा, वो क्या बनेगा आपका 3O। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो प्रोडक्ट एंड तो यहाँ पर सेम है, तो आपने दोनों एंड आपके सेम कर दिए, तो यहाँ पर जो OH बनेगा, एक OH इस साइड बनेगा, दूसरा OH आपका इस साइड, तो ये H और ये H है, ठीक है। ये OH और OH देखो सेम ग्रुप कहाँ है, एक दूसरे के एंटी हैं, अपोजिट हैं, क्या प्लेन ऑफ सिमेट्री पड़ेगी, प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पर प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, और 2 कायरल सेंटर है, कायरल तो है ही यहाँ पर, ठीक है, ये भी कायरल सेंटर है और ये भी कायरल सेंटर है, और प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है। प्लेन ऑफ सिमेट्री तब पड़ती है जब दोनों हाफ्स आपके इक्वल होते हैं। अगर इक्वल का मतलब देखो ये H, दोनों हाफ अगर जब कोई प्लेन डालते हैं तो दोनों तरफ एक जैसे ग्रुप्स एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करने चाहिए। अगर मैं ऐसे प्लेन डालता हूं तो यहाँ H है और यहाँ OH है, तो यहाँ पर प्लेन नहीं पड़ेगा, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री एब्सेंट है, 2 कायरल सेंटर हैं, तो ये भी आपका अपने आप में एक पेयर ऑफ एनेंटियोमर्स होगा, यानी कि एक और प्रोडक्ट बनेगा इसका, ये आपका OH और ये आपका H, OH H एंड आपका CH3, तो ये क्या आपके पेयर ऑफ एनेंटियोमर, पेयर ऑफ एनेंटियोमर, ठीक है। तो हमने कुछ भी नहीं किया, ऐसे हमें देखो टेबल याद है और केवल रिएजेंट का रोल हमें पता है, और एल्कीन तो हम फाइंड कर ही लेते हैं, एंटी है या सिन है, तो हमें पता चल जा रहा है कि यार पेयर ऑफ एनेंटियोमर बन रहा है, ठीक है। ऐसे अगर मैं एग्जांपल अगर चेंज करता हूँ, मान लो मैंने KMnO4 की जगह प्रीवोस्ट का रिएजेंट ले लिया, प्रीवोस्ट भी वुडवर्ड और प्रीवोस्ट बताऊंगा, वह बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अभी मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ प्रीवोस्ट, ठीक है। प्रीवोस्ट रिएजेंट मैंने लिखा,
ठीक है। तो प्रीवियस रिएजेंट से जो डायोल मिलता है ये दोनों OH OH को ट्रांसफ़र करता है, तो लेकिन ये जो दोनों जो आपके OH आते हैं ये ट्रांस मैनर में आते हैं, यानी कि एंटी डायोल बनता है। क्या बनता है आपका? एंटी। अब एल्कीन भी हमारे पास क्या है? एंटी है। देखो एंटी एंटी वाला, ये एंटी एंटी। अगर एल्कीन आपके एंटी है, रिएजेंट आपका एंटी है, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? इरिथ्रो बनेगा डेफिनेटली। इरिथ्रो का मतलब आप सबसे पहले उसका फीसर बना लो, ये आपका CH3 डायोल बनाता है, तो भाई एंटी एंटी यानी कि इरिथ्रो। और इरिथ्रो का मतलब है कि दोनों OH की डायरेक्शन। इरिथ्रो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? इरिथ्रो हमें क्यों बार बार बोल रहे हैं? इरिथ्रो से हमें ये पता चल रहा है कि यार दोनों OH की डायरेक्शन एक साइड होगी। ये आपका OH इधर को है और ये आप OH इधर को। अब हमने देखना है कि यार देखो जब एंड आर सेम, मैंने आपको लिखा है कि यार मीजो तब बनता है जब एंड आर सेम। यहाँ पर लिख लो एंड आर सेम। अगर आपके एंड सेम है, एंड सेम का मतलब यहाँ CH3 है और यहाँ भी CH3 है, तो इसका मतलब है कि एंड सेम है। इसका मतलब ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीजो बनेगा। और आपको पता है कि यार मीजो क्या होता है? जिसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो ये प्रोडक्ट आपका प्लेन ऑफ सिमेट्री इसमें है, ये प्लेन ऑफ सिमेट्री है। कायरल सेंटर है, देखो जब दो कायरल सेंटर होते हैं और दोनों हाफ्स आपका इक्वल है, ठीक है, तो प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट होती है। तो मीजो के लिए मिनिमम वैसे 2 कायरल सेंटर तो रिक्वायर्ड होते हैं, तो यहाँ पर 2 कायरल सेंटर और प्लेन ऑफ सिमेट्री भी पड़ रही है, तो ये जो कंपाउंड बनेगा, प्रोडक्ट बनेगा, ये आपका मीजो होगा। तो आपको वैसे रटना नहीं है, बस आपको जस्ट थोड़ा सा टेबल याद रखनी कि यार अगर एल्कीन एंटी है, रिएजेंट का एडिशन भी एंटी है और एंड आपके सेम है, तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो मीजो बनेगा। वैसे भी अगर आप टेबल याद नहीं भी करोगे तब भी आप बना सकते हो, लेकिन वो थोड़ा सा पूरा कन्वर्जन टाइम टेकिंग प्रोसेस हो जाती है। आप कन्वर्ट करके भी आप जब इसका एडिशन करोगे, कन्वर्ट करोगे, तब भी प्रोडक्ट यही आना है, लेकिन वो टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है, राइट। वो मैं स्टीरियो में आपको बताऊंगा कि कन्वर्जन कैसे आपका किया जाता है, कैसे ये चीज़ कन्वर्ट होके इसमें कन्वर्ट होगी, राइट। ऐसे कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं। अगर आपका यहाँ पर मान लो पीएच है, ठीक है, यानी कि एंटी है, एल्कीन अभी भी एंटी है, और इसकी रिएक्शन अगर मैं OSO4 के साथ कर देता हूँ, OSO4 के साथ करता हूँ, OSO4 यार KMNO4 OSO4 बहुत सारे ऐसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं जो डायोल फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है, डायोल फॉर्मेशन करते हैं, और ये एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है क्योंकि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, ये अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में आई थिंक आपका +6, ठीक है, अपनी +8, तो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट पर कोई भी मेटल एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। जैसे KMN4 MN भी अपनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, OSO4 भी अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट पर, तो एक बेटर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तो जब एल्कीन की रिएक्शन जब मैं OSO4 के साथ करता हूँ तो ये OSO4 भी आपका एल्कीन पर डायोल फॉर्मेशन करता है। मैकेनिज्म बाद में जब OSO4 में पढ़ाऊंगा, राइट। अभी हम डायरेक्ट इस ट्रिक को अप्लाई कर रहे हैं जो मैंने टेबल बना रखी है। तो यहाँ पर क्या होगा, ये देता है आपका सिन, ठीक है, एल्कीन है आपका एंटी और OSO4 का एडिशन आपका सिन मैनर में, तो यानी कि जो प्रोडक्ट मिलेगा आपका, देखो एंटी और सिन मैनर, यानी कि एंटी ये है एंटी और सिन, एल्कीन आपका एंटी है, रिएजेंट का एडिशन आपका सिन है, तो प्रोडक्ट आपका क्या मिलेगा 3O, प्रोडक्ट क्या मिलेगा 3O, और 3O के साथ साथ आपका पेयर ऑफ एनेंटियोमर मिलेगा। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट बना सकते हो PH और आपका CH3। 3O का मतलब जो OH आएंगे वो दोनों अपोजिट साइड आएंगे, एक OH आपका ये है और दूसरा आपका OH ये, ठीक है, H3O मिलेगा और पेयर ऑफ एनेंटियोमर मिलेगा, यानी कि PH और PH। तो ये आपका OH, ये प्लेन डालेंगे तो ये आपका H एंड आपका OH और H, और ये आपका CH3। ये आपका ये दोनों के हैं 3O हैं और पेयर ऑफ एनेंटियोमर है, पेयर ऑफ एनेंटियोमर है, ठीक है।